हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो जाए। और तो इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और टेंस वो भी बिल्कुल अलग तरीक़ा से पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि टेंस इतना तरीका का होता है, फिर उसको टेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है, तो वो सब बताने वाले हैं हम इस वीडियो में कि किस तरीका से उस टेंस को डिवाइड किया गया है और क्यों डिवाइड किया गया है। तो पहले हम जान लेते हैं कि टेंस कितने तरीका का होता है। टेंस को जनरली हम लोग कंपेयर करेंगे टाइम से। टाइम जिस तरीका से 3 टाइप का होता है उसी तरीका से टेंस को भी 3 टाइप में डिवाइड किए हैं और वो टेंस को हम डायग्राम की मदद से बताने वाले हैं। तो ये इसमें 3 डायग्राम लिए हैं। तो 3 डायग्राम में ये डायग्राम इस डायग्राम के पीछे है और ये वाला डायग्राम इस डायग्राम के आगे है। आगे मतलब कि फ्यूचर और पीछे का मतलब कि पास्ट होता है। तो इस टेंस, इस पर्सन को, इस डायग्राम को हम लोग प्रेजेंट टेंस कह रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। तो इस फिगर के पीछे वाला जो फिगर होता है, इसके पीछे वाला जो डायग्राम होता है उसको हम जैसे पास्ट वाले को पीछे वाले को पास्ट बोलते हैं, उसी तरीके से ये जो पर्सन पीछे है इसको हम पास्ट बोलेंगे, पास्ट टेंस नाम रखेंगे। और ये जो पर्सन है इस डायग्राम के आगे है, यानी आगे का मतलब फ्यूचर में है, तो इसका नाम है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। ये तो 3 तरीके का टेंस होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हम डायग्राम की मदद से आपको बताने वाले हैं कि ये इस 3 टाइप का टेंस होता है। तो इस डायग्राम की मदद से अगर हम लोग टेंस की जानकारी करेंगे तो वह भी हमको भूल नहीं पाएंगे। यानी कोई भी अगर हम लोग चीज़ डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं नहीं भूल पाते हैं। तो आगे देखते हैं, ये जो फ्यूचर टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है और पास्ट टेंस होता है, फिर इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो वो डिवीजन किस आधार पर किया गया है वो हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में ये खास होने वाला है कि हम लोग टेंस के बारे में तो पढ़ेंगे कितने टाइप का होता है, लेकिन वो किस आधार पर वो टाइप बनाया गया है वो भी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के देख करके आप बिल्कुल दूसरे लोगों से अलग फील करेंगे कि हम टेंस का जानकारी इस तरीक़ा से कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इस टेंस के डिवीजन को जानने के लिए हम आपको वर्ब के बारे में जानकारी देंगे। वो वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब का डिवीजन के आधार पर ही हम लोग टेंस का डिवीजन करेंगे। तो देखते हैं मेन वर्ब क्या होता है, वो भी मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब किसको बोलते हैं। तो जितना भी हम लोग रन, प्ले, गो, वीप, राइट, ये सब जितना भी वर्ड बोलते हैं, ये सब वर्ड किसी एक्शन को डिनोट करता है, किसी काम को डिनोट करता है। तो एक्शन को डिनोट करने वाले वर्ब को ही, वर्ड को ही वर्ब बोला जाता है। तो व्हाट इज मेन वर्ब? तो एन एक्शन डिनोटिंग वर्ड इज नोन एज मेन वर्ब। एन एक्शन डिनोटिंग वर्ड इज नोन एज मेन वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया रन, ये एक्शन डिनोटिंग वर्ड है, यानी रन मतलब दौड़ना, दौड़ना एक एक्शन है, तो एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया। प्ले, प्ले मतलब खेलना होता है, खेलना एक एक्शन हो गया, एक्शन मीन्स कार्य होता है, तो प्ले एक एक्शन हो गया, तो एक्शन डिनोटिंग वर्ड हो गया, तो ये मेन वर्ब है। वीप, etc, ये सारा जो वर्ड है एक्शन डिनोटिंग वर्ड है। एक्शन डिनोटिंग वर्ड को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब को क्लासिफाई कितने टाइप में किया गया है? मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन हम लोग 5 टाइप्स में करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेन वर्ब यानी टाइप ऑफ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब 5 टाइप्स का होता है। पहला तो मेन वर्ब का टाइप 5 होता है, 5 होता है। एक को बोलते हैं V1, दूसरे को बोलते हैं V2, तीसरे को बोलते हैं V3 और चौथे को बोलते हैं V4 और पांचवे को बोलते हैं V5 बोला जाता है। इसका हम नाम भी आज जानने वाले हैं। केवल हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 और V5 कहने से नहीं काम चलेगा, इसका नाम भी जान लेते हैं। तो टाइप ऑफ मेन वर्ब 5 टाइप्स का होता है। तो पहला V1 को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म, ये प्लूरल होता है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म प्लूरल होता है। V2 इसका नाम है पास्ट टेंस फॉर्म, V3 का नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और V4 का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म।
और V5 का नाम है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, ये सिंगुलर होता है। यानी V1 में और V5 में डिफरेंस क्या होता है कि V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है, दोनों प्रेजेंट टेंस का ही फॉर्म है। तो कुछ वर्ब का देख लेंगे कि उसका वर्ब का ये पांचों फॉर्म होता कैसे है और याद कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो ये V1, V2, V3, V4 और V5 होता है। तो जैसे देखते हैं प्ले, प्ले हमारा V1 है, इसका वर्ब टू क्या होता है, तो इसका वर्ब टू प्लेड होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। V3 होता है प्लेड, V4 होता है प्लेइंग और V5 होता है प्लेज। ये तो हमारा V1 प्ले हो गया, V2 याद करना पड़ेगा, V3 भी याद करना पड़ता है, लेकिन V4 बनाने में एक सुविधा क्या होता है कि इसमें ing जोड़ देते हैं, यानी जो V1 है उसमें ing जोड़ देंगे, V4 हो जाता है। और V5 बनाने में भी हमको एक सुविधा ये होता है कि V1 में s या es जोड़ देंगे तो V5 बन जाएगा। उसी तरीके से दूसरा वर्ब देख लेते हैं, ईट। ईट हमारा वर्ब 1 हो गया, इसको V2 बनाएंगे, इसको V2 जब बनाएंगे तो हो जाता है, इसका V2 एट होता है, इसका V3 ईटन होता है और इसका V4 ईटिंग होगा। यानी V4 बनाने में हमको आसानी होता है, ing जोड़ दिए, V4 हो गया। और V5 बनाने में भी आसानी होता है, s जोड़ देंगे। ये इस तरीक़ा से V5 बन गया। अगला वर्ब देख लेते हैं, गो। गो मीन्स जाना होता है, तो गो का वर्ब टू याद करना पड़ेगा, इसका वर्ब टू होता है वेंट, इसका वर्ब थ्री भी याद करना पड़ता है, होता है वो गोन, लेकिन वर्ब फोर याद नहीं करना पड़ेगा, आप बना सकते हैं, गो में ing जोड़ देंगे, गो में ing जोड़ देंगे, हो गया V4। और V5 भी बना सकते हैं, उसमें s या es जोड़ देंगे। इस तरीक़ा से हमारा ये वर्ब फॉर्म आपको ऐसे याद कर लीजिएगा। हम आपको केवल ये डायरेक्शन दे दिए कि ये वर्ब फॉर्म इस तरीक़ा से होता है और ये फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा और ये आप बना सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें जो ये पांचों फॉर्म होता है, ये पांचों फॉर्म को ग्रुप करके टेंस का टाइप बनाया गया है। तो पहला ग्रुप में V1 होता है, V2 होता है और V5, ये तीनों ग्रुप को, ये तीनों वर्ब को ग्रुप करके, तीनों वर्ब V1 को, V2 को और V5 को, V1 को, V2 को, V5 को ये इंडिफिनिट में पढ़ा जाता है, यानी इंडिफिनिट कह दिए तो उसमें V1, V2 या V5 ही आएगा। उसके बाद आया V3। V3 का यूज परफेक्ट में किया जाता है, यानी ये जो V3 होता है वो उसका यूज करके परफेक्ट बनाया गया है, और V4 का यूज करके कंटिन्यूअस बनाया गया है, V4 का यूज करके कंटिन्यूअस बनाया गया है। और V3 और V4 दोनों को मिला करके एक दूसरा टेंस का टाइप बनाया गया है, V3 प्लस V4, ये दोनों को मिला करके एक दूसरा टेंस बनाया गया है, उसका नाम है V3 मतलब परफेक्ट और V4 का मतलब कि कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका नाम पड़ा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इस तरीक़ा से हम वर्ब के यूज के बेसिस पर, ये जो वर्ब है इस वर्ब के यूज के बेसिस पर किस तरीक़ा से यूज होता है उसके आधार पर हम लोग ये चार टाइप बना देते हैं। एक होता है इंडिफिनिट, दूसरा होता है परफेक्ट, तीसरा होता है कंटिन्यूअस, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इंडिफिनिट कहने का मतलब उसमें V1, V2 या V5 ही मिलेगा। परफेक्ट कहने का मतलब है उसमें V3 होगा, यानी V3 के अलावा दूसरा उसमें वर्ब का यूज नहीं हो सकता है परफेक्ट कह देने का मतलब। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है V4 का यूज करना होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें V3 और V4 दोनों का यूज करना पड़ता है। इस प्रकार से वर्ब के यूज के बेसिस पर ये चार टाइप में डिवाइड कर लिया गया है। ये चारों टाइप प्रेजेंट में मिलेगा, ये चारों टाइप पास्ट में मिलेगा और ये चारों टाइप फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो जब प्रेजेंट में ये देखने को मिलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टर्म होगा,
ये जब प्रेजेंट में देखने को मिलेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। इसका जब प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, और इसको जब प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा जाएगा। उसी तरीक़ा से पास्ट में भी इसका यूज करेंगे, तो जब इसका पास्ट में यूज होगा तो पास्ट इंडेफिनिट नाम पड़ेगा, इसका यूज होगा तो पास्ट परफेक्ट नाम पड़ेगा, इसका यूज होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस नाम पड़ेगा, और जब इसका यूज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम पड़ेगा। उसी तरीक़ा से इसका फ्यूचर में भी यूज करेंगे, तो फ्यूचर में इसका यूज होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट नाम पड़ेगा, इसका यूज होगा तो फ्यूचर परफेक्ट नाम पड़ेगा, और इसका यूज होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस नाम पड़ेगा, और इसका यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग देख लेते हैं कि डायग्राम की मदद से, कि ताकि कभी भूल ना पाएँ। ये जो चारों टाइप है इसका हम लोग प्रेजेंट में पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। अगर इंडेफिनिट प्रेजेंट में आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाएगा, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाएगा, और ये आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम पड़ेगा। ये सारा यूज यहाँ पर है। ये इंडेफिनिट ये है, परफेक्ट ये है, कंटिन्यूअस ये है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ है। तो ये सारा हम लोग प्रेजेंट में, सारा का पास्ट में, और सारा का फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। चारों हम लोग देख लिए प्रेजेंट में। चारों का यूज पास्ट में देखेंगे तो उसका नाम पड़ जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब फ्यूचर में इसका चारों का यूज करेंगे तो नाम पड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में हम आपको टेंस के बारे में ही जानकारी देने वाले थे कि टेंस कितना तरीका से होता है और वो किस आधार पर बांटा गया है। तो वीडियो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जो भी तरीका है, वो उन लोगों तक भी पहुँचे और उनको भी इंग्लिश का बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आज के इस टेंस के आगे जो जानकारी होगा आगे की वीडियो में मिलेगा, और इस आगे की वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।